हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम की क्वेश्चन, यानी कि नाव और धारा के प्रश्न। ये सारे प्रश्न वो हैं जो एसएससी के द्वारा अपने लेटेस्ट एग्जाम यानी कि 2021 और 2022 में पूछे गए। ठीक है, एसएससी द्वारा 2021 और 2022 में जितने भी एग्जाम लिए गए हैं उनमें बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। आप यहाँ पर एग्जाम नेम देख सकते हैं, कौन कौन सा एग्जाम हमने इसमें कवर किया है। तो इन सारे एग्जाम्स में जो जो भी बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और आपको वैसे सीजीएल टायर 1 का डेट भी पता चल गया होगा, एग्जाम डेट। ठीक है, जो सीजीएल है अपना 2022 वाला, इसका जो प्री का डेट है वो आपको पता होगा कि 1 से 13 दिसंबर तक ये पेपर चलने वाला है प्री का। ठीक है, तो आप बिल्कुल रेडी रहिए इसके लिए और प्रैक्टिस बिल्कुल जी जान लगा के करते रहिए। ठीक है, इसके साथ ही हम और भी वीडियो लाने वाले हैं। जैसे अभी हम मैथ्स की तो कर ही रहे हैं चैप्टर वाइज, और आपको पता है कि लेटेस्ट जो पिछले 2 साल के यानी कि 21 और 22 के जितने भी पेपर हैं इन सभी में मैथ्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। इसके साथ ऐसे ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रीजनिंग की वीडियो आ जाए और इंग्लिश की वीडियो आ जाए। तो अभी हम अपने सोर्सेस जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है हम उनका ही यूज करके और अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे हैं कि इंग्लिश और रीजनिंग का भी वीडियो आ पाए। और इसके साथ भी मैं ये भी नहीं चाहता कि मैथ्स की वीडियो लेट पहुंचे, इसीलिए देखो पहले मैं 2-3 दिन पे वीडियो बनाता था, लेकिन अभी चूंकि दीपावली और छठ का टाइम चल रहा है तो ऐसे त्योहारों के टाइम पर भी मैं डेली कोशिश कर रहा हूँ कि 1 या 2 दिन में एक वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन जब भी सामने देखे जो मैं करा देता हूँ वो आप बिल्कुल कम टाइम में कर पाएं जैसे मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ मैं चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए। और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं प्लीज सपोर्ट कीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर किया कीजिए। ठीक है, और कमेंट भी जितने लोग देखें जरूर एक एक कमेंट करके जाएं। ठीक है, और लाइक भी करें। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी पहले क्वेश्चन से मैं शुरू कर रहा हूँ। देखिए पहला प्रश्न है अपने पास। क्वेश्चन है अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 30 मिनट्स मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। यानी कि डाउन स्ट्रीम में जब वो चलता है तो उसको 30 मिनट जो है वो कम टाइम लगेंगे, या फिर आप इसका उल्टा भी बोल सकते हो कि अप स्ट्रीम में चलेगा तो डाउन स्ट्रीम से उसे 30 मिनट ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब ये कह रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ द बोट इज इन स्टिल वाटर इज इंक्रीज्ड बाय 2 किलोमीटर पर आवर देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। एक चीज और देखो, यहाँ पर हिंदी में ये गलत हो गया है, यहाँ पे ये 25 नहीं होगा, यहाँ पर इसको 24 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये 24 किलोमीटर होगा यहाँ पर। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप बेसिक से ही कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना टाइम आप सोचने में लगाओगे उतने टाइम में ये सॉल्व हो जाएगा बेसिक से। देखो बेसिक में आपको क्या करना है, वाटर की स्पीड मान लो आप, यानी कि स्ट्रीम की स्पीड में मान लेता हूँ कि x किलोमीटर पर आवर है। फिर आपको पता है कि जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी वो x प्लस, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो कि ये 20 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, और अप स्ट्रीम की जो स्पीड होगी ये 20 माइनस एक्स होगी। राइट, यही होने वाला है। ठीक है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम क्या होता है, धारा की चाल प्लस नाव की चाल। अप स्ट्रीम क्या होता है, धारा की चाल और नाव की चाल को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इक्वेशन बनाएंगे कि दोनों ही डायरेक्शन में जो सेम डिस्टेंस 24 किलोमीटर का डिस्टेंस चला जाता है तो उनमें जो टाइम का गैप आता है वो 30 मिनट का आ जाता है, यानी कि आधे घंटे का। ठीक है, तो पहले मैं लिखता हूँ अप स्ट्रीम में, क्योंकि उधर उधर ज्यादा टाइम लगेगा। तो आप लिखोगे कि अगर 24 किलोमीटर ये अप स्ट्रीम में चले तो अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाय स्पीड लिखोगे, डिस्टेंस हो गया 24 और स्पीड आप अप स्ट्रीम का लिखोगे 20 माइनस एक्स, और माइनस का हो गया 24/20 प्लस एक्स। ये टाइम का डिफरेंस कितना आ जाएगा, आधे घंटे का, यानी कि 30 मिनट का। अब ये जो 24 है अगर इसको आप राइट साइड लेके जाओगे तो ये डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ कि देखो ये 20 प्लस एक्स यहाँ आएगा, 20 माइनस एक्स यहाँ आएगा, यानी कि 20 तो कटने वाला है। तो ऊपर आ जाएगा 2x और नीचे आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी 20 का स्क्वायर 400 आ गया और माइनस एक्स का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी 1/48। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये बनेगा 48 दूना 96x, यानी कि एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का 96x और माइनस का 400 ये बनेगा इक्वल टू 0। अब देखो इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो ये बन जाएगा अपने पास
100 और 4 में ब्रेक हो रहा है, जहां पर ये प्लस और ये माइनस बनेगा। यानी कि जब x की वैल्यू निकालोगे तो 100 माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, बिल्कुल फास्ट वे में। ठीक है, जैसे ही इक्वेशन सामने आए आपका दिमाग यहाँ आना चाहिए। तो x की वैल्यू 4 आ गई। अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब हम बोट की स्पीड को 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे। आप बताओ बोट की स्पीड अब कितनी लेनी है। आप बोलोगे कि पहले 20 था वो शांत जल में, लेकिन अभी उसे शांत जल में क्या करना है, 2 बढ़ा देना है, तो 20 से वो 22 हो गया। अगर बोट 22 है तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाएगा, आपको पता है बोट प्लस वाटर, यानी कि 22 और 4 26 हो गया। और अप स्ट्रीम में क्या होगा, 22 में से 4 माइनस कर लो 18, ये स्पीड आ गया। आप टाइम निकाल लो। आप टाइम कह रहा है कि आपको 29 किलोमीटर जाना है डाउन स्ट्रीम में, तो ये हो जाएगा 29/26। और दूसरा है कितना, 30 किलोमीटर आपको बटा 18। ये निकाल लो, आप काट पीट लो। अगर काटना चाहते हो तो ये 13 से कट जाएगा, 13 तिया 39 और 13 दूना 26। और ये हो जाएगा भाई 3 छके 18, यानी कि 5 दूना 10 और 2 दूना 4, 2 से नहीं कटेगा ना, 3 छक 18, 3 आएगा नीचे, और 5 छक 30। तो ये कितना हो गया, आप चाहो तो इसको मिनट में भी लिख सकते हो, या 3 तिया 9 और 5 दूना 10, तो 19/6 आ गया, यानी कि 6 तिया 18 और 1/6 यानी कि 10 मिनट। ठीक है, तो 3 घंटे और 10 मिनट आपका आंसर आने वाला है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, अब इसी में आप स्टेप छोड़ के इसको और फास्ट कर सकते हैं, लेकिन आप क्या कीजिए कि ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए जो आपको, देखो प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाए कि ये क्वेश्चन में आप कितना टाइम ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन देख के आपको ये तो पता चलना चाहिए पहले कि आपसे सॉल्व होगा या नहीं होगा। फिर आपको ये भी पता चलना चाहिए कि अगर ये सॉल्व हो पा रहा है तो टाइम कितना लेगा, यानी कि कम टाइम में आप कर पाओगे, ज्यादा टाइम में कर पाओगे, मीडियम लगेगा, क्या टाइम लगेगा, उसके हिसाब से आपको ये तय करना है कि अभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो या फिर उस क्वेश्चन को आप बाद में करोगे। ठीक है, तो इतना कॉन्फिडेंस जरूर आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है। A boatman can row his boat in still water at a speed of 9 km per hour. He can also row 45 km downstream and 35 km upstream in 9 hours. ठीक है, अब ये कह रहा है कि how much time will he take to row 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम। देखो ये क्वेश्चन लगभग लगभग उसी टाइप का है। ठीक है, तो स्टार्टिंग तो आप वैसे ही करोगे। आप ये बोलोगे कि देखो भाई जो बोट की स्पीड दे रखा है ये तो 9 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। ठीक है, लेकिन जो वाटर की स्पीड है ये नहीं मालूम है, तो ये x किलोमीटर पर आवर, ये लिखने की चीज नहीं है, मैं बस लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, फिर आप इक्वेशन बनाओगे। इक्वेशन में आप ये लिखोगे कि 9 घंटे कब लगते हैं, जब वो 44 किलोमीटर चलता है धारा की दिशा में, और धारा के विपरीत दिशा में 35 चलता है। धारा की दिशा में 44 चलेगा तो टाइम कितना लगेगा भाई, 44 और बटा धारा की दिशा में स्पीड, यानी कि 9 + x। और जब उल्टा दिशा में चलेगा तो ये 9 - x हो जाएगा, और टाइम लगते हैं 9 घंटे। अब एक बार समझना, यहाँ पर ये जो 9 है ये इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, अगर ये फ्रैक्शन में नहीं है तो इसका मतलब x की कोई ऐसी वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी जो 44 को भी काट सके, और x का वही वैल्यू यहाँ पे पुट करने से वो 35 को भी काट सके। ठीक है, तो आप यहाँ पर अब पुट करके चेक कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल अब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और हिट एंड ट्रायल में आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो बोट की स्पीड होती है वो जनरली वाटर की स्पीड से ज्यादा होती है, और वाटर की स्पीड जो होती है वो अभी तक मुझे लगता है आपको 1 to 5 तक ही मिला होगा, 5 से ज्यादा अभी नहीं देखने को मिला होगा। तो आप 1 to 5 में चेक कर सकते हैं, और छोटे से ऊपर की तरफ चेक करें। जैसे अगर आप यहाँ 1 रखोगे, और ये ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, आप देखोगे कि 1 रखोगे तो 9 और 1 10 44 को नहीं काट पाएगा। अगर 2 रखते हो तो 9 2 11 44 को काट पाएगा, और अगर 2 यहाँ पर भी हम रख दें, 9 में से 2 जाएगा तो ये 7 बनेगा, और 7 से ये भी कट जाएगा, यानी कि 2 हम ट्राई कर सकते हैं। अब 2 अगर रखोगे देखो तो ये 11 चौके 44 4 घंटे, और ये 7 पचे 35 5 घंटे, और 4 और 5 9 घंटे आ रहे हैं, यानी कि ये वेरीफाई हो रहा है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x की वैल्यू 2 हो गई। अगर ऐसा नहीं करने आए तो पहले क्वेश्चन के जैसे आप इसको पूरा पूरा सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, अब x की वैल्यू जैसे ही 2 आ गई तो आप लिख लो, अब हमें टाइम बताना है। 33 किलोमीटर चलना है तो 33 और बटा टाइम के लिए स्पीड लिखना पड़ेगा ना, डिस्टेंस और बाई स्पीड, तभी टाइम आएगा। डिस्टेंस 33 है, स्पीड क्या रखोगे धारा की दिशा में, तो आप दोनों को ऐड कर लो, 9 और ये 2 11 हो गया, और प्लस दूसरा 28 चलना है उल्टा दिशा में, 9 में से 2 जाएगा 7, 7 चौके 28 और 11 तिया 33, यानी कि 4 और 3 7, 7 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है। एक नाव धारा की दिशा में 56 की दूरी 3.5 घंटे में तय कर सकती है, और स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का जो अनुपात है वो 3 क्या है भाई, 3:1 है।
ठीक है, ये 3:1 लिखा हुआ है। अब ये कह रहा है कि ये नाव ही है, नाव धारा की दिशा में 41.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाएगी, वो भी आपको घंटों में बताना है। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर टाइम निकालना है तो आपको पता है कि ये डिस्टेंस बाई स्पीड बनने वाला है और डिस्टेंस है 41.6 और बाई स्पीड चाहे जो भी आ जाए। अब देखो एक और चीज आप यहाँ पर समझ सकते हो कि ये आपको बोट का और वाटर का रेशियो दे रखा है कि स्पीड का रेशियो 3 और 1 है। ठीक है, अब बताओ अगर ये डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में तय करता है तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड 3 और 1 4 यूनिट बनेगा और स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना है 3.5 घंटे, तो स्पीड इंटू टाइम यानी कि 4 इंटू 3.5, ये बना डिस्टेंस जो कि आपको क्वेश्चन में 56 दिया हुआ है, डिस्टेंस आपको 56 दे रखा है, तो हमने दोनों साइड इक्वेट कर लिया। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 35 चौके कितना हो जाता है 140, यानी कि ये 14 बन रहा है, तो 14 चौके 56, 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई तो आपको डाउन स्ट्रीम का स्पीड ही तो चाहिए, यानी कि इन दोनों का सम 4 बोट और प्लस वाटर, यही तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड होगा ना। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 चौके 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये स्पीड आ रहा है आपका डाउन स्ट्रीम में, यहाँ पे रख लो, इसे डिवाइड कर दो तो 16 दूना 32 और पॉइंट 16 छक्के 96, तो 2.6 इज द आंसर, ऑप्शन ए। अगले सवाल पर आ जाते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है अपने पास, अनूप जो है वो धारा की दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी और धारा के विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि वह इतने ही समय में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। वह धारा की दिशा में 55 और धारा के विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, पहले तो वैसे ही लिख लेते हैं कि 33 किलोमीटर की दूरी ये चलता है डाउन स्ट्रीम में और प्लस 35 किलोमीटर की दूरी चलता है अप स्ट्रीम में, तो टाइम लग जाता है 8 घंटा, और इतना ही टाइम लगेगा अगर ये 44 किलोमीटर की दूरी डाउन स्ट्रीम में चले और 28 किलोमीटर की दूरी जो है वो अप स्ट्रीम में चले। अब देखो दोनों में सेम टाइम लगने हैं 8 घंटे, तो मैंने दोनों को सेम कर दिया। यहाँ से डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का हम क्या निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, देखो अगर डाउन स्ट्रीम वाले को एक साइड लिखोगे तो इनका जो डिफरेंस है वो कितने का है 11 का, तो 11/d, और इनका जो डिफरेंस है वो है 7 का, तो 7/u, यानी कि यहाँ से d और u का जो आपका रेशियो आ गया ये 11 और 7 का आ गया, यानी कि जो डाउन स्ट्रीम है ये अगर 11x है तो अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा दोस्त 7x हो जाएगा। ठीक है, अब जरा यहाँ पर चेक कर लो कि अगर ये 33 की स्पीड मान लो 11 से चले तो 11 तिया 33 और ये 7 बचे 35, ये 8 घंटे आ ही जा रहा है। इसका मतलब x मानने की जरूरत नहीं है, d का मान 11 और u का मान 7 ही है। ठीक है, अगर ये बात आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसे लिखोगे इसको कि देखो 33 किलोमीटर की दूरी तो डाउन स्ट्रीम यानी 11x से चल रहा है और 35 किलोमीटर की दूरी 7x से चल रहा है और टाइम 8 घंटे का लग रहा है। अब ये 11 तिया 33 और ये 7 बचे 35, तो आप बोलोगे 5, ये आ गया 8/x इक्वल टू 8, तो 8 से 8 कटेगा तो x की वैल्यू 1, ये यहाँ पे 1 रखोगे तो d की वैल्यू 11 ही रह जाएगी और u की वैल्यू 7 ही रह जाएगी। यही मैं कह रहा था कि इसको मानने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये यहीं से चेक हो गया। ठीक है, अब देखो d की वैल्यू जब 11 है और u की वैल्यू 7 है तो आप डायरेक्ट निकाल लो यहाँ से। 55 किलोमीटर चलना है डाउन स्ट्रीम में तो बटा 11 हो गया, और 14 किलोमीटर चलना है अप स्ट्रीम में तो बटा 7, 7 दूना 14 और 11 पचे 55, तो 5 और 2 7 घंटे का टाइम लगेगा। अब ये कुछ और इम्पोर्टेंट वीडियो हैं जो आपको जरूर देखना चाहिए, जैसे मिक्सचर एलिगेशन मैंने ऐसे ही सॉल्व किया है, जो आदित्य रंजन सर का जो पीडीएफ है 2.0 वाला जो ई बुक है उसको मैंने सॉल्व किया है, जिसमें लगभग सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हैं 2022 और 2021 में जो भी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ द्वारा पूछा गया है, एमटीएस द्वारा या सिलेक्शन पोस्ट द्वारा, सारे क्वेश्चन उसमें इंक्लूडेड हैं। और ये कल के ही डेट में यानी कि पिछले ही दिन में ये वीडियो रिलीज हुई है, इसको जरूर से देख लें। ठीक है, ये पार्टनरशिप की ऐसे ही वीडियो है, पार्टनरशिप में ऐसे ही मैंने पिछले 2 साल के लेटेस्ट क्वेश्चन कर रखे हैं। ठीक है, फिर सिंपल इंटरेस्ट में भी ये किया है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के भी पिछले 2 साल में 21 और 22 में एसएससी ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं अपने हर एक तरह के पेपर में, सबको मैंने शामिल कर लिया। और फिर एसएससी का जो लेटेस्ट पेपर है सिलेक्शन पोस्ट का फेज 10 वाला, ये भी मैंने सॉल्व कर रखा है, जो कि अगस्त में लिया गया था। तो इसके भी सारे शिफ्ट लगभग मैंने 4 शिफ्ट सॉल्व कर दिया है, 2 शिफ्ट बस रह गया है, तो वो भी मैं सॉल्व कर दूंगा। देखो आप क्या होता है ना कि जब आप किसी वीडियो पे ज्यादा व्यूज देते हो, ज्यादा लाइक देते हो, ज्यादा कमेंट करते हो, अपनी तरफ से थोड़ा उसको शेयर करते हो, तो हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें ये लगता है कि नहीं भाई सामने वाला जो बंदा है या जो हमारा व्यूअर है, सब्सक्राइबर है, वो इस पर्टिकुलर वीडियो को देखना चाहता है या इस टाइप की वीडियो को देखना चाहता है, तब हम वैसी वीडियो और लेके आते हैं। जैसे आप देखोगे कि सिलेक्शन पोस्ट का मैंने सॉल्व किया तो इससे मुझे लगा कि आपका रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं है, काफी लोग उस पर कमेंट नहीं कर पा रहे हैं या बहुत लोग लाइक नहीं कर रहे हैं,
ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब वीडियो लोग देख नहीं पा रहे हैं वो वाला, ठीक है, यानी कि लोगों को इससे फायदा नहीं हो रहा है ऐसा हमें लगने लगता है, फिर हम उस सीरीज को बंद कर देते हैं। तो अगर आप किसी सीरीज को कंप्लीट कराना चाहते हैं तो अपनी तरफ से आपको थोड़ा मेहनत करना चाहिए उस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करने में, ठीक है। बाकी ये CHSL का जो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है वो मैंने किया है रेशियो का, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का, और ये तो CGL की रीजनिंग है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट का, और टाइम स्पीड डिस्टेंस ये CPO का वीडियो है, ठीक है। तो ये सारे वीडियो आप जरूर से देख लीजिए, अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूर से देखना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा देखिए एक और बात, अभी अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसी टाइम पर आ, अगर मैं आपको टाइम दिखाऊं तो यहाँ पे आप कॉर्नर पे टाइम देख पा रहे होगे शायद, ठीक है, 11:27 हो रहा है रात के, ठीक है। तो ये अभी टाइम हो रहा है, लगभग 11:30 हो रहे हैं नाइट के। अब देखो अभी 1 घंटे पहले या फिर 1.5 घंटे पहले आप मान लो SSC GD का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, ठीक है, SSC GD 2022 के लिए, जिसमें जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट वो 24,000 से ऊपर है, 24,300 कुछ, या कुछ 36,336 या 436, 24,000 ऐसे कुछ है, ठीक है। तो 24,000 से ऊपर है। इसमें एक नई टाइप की पोस्ट भी NCB इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, और इसके एग्जाम पैटर्न को भी इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है। तो अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो उस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है, और उसका भी जो लिंक है वो टेलीग्राम में डाल दिया है, ठीक है। यानी कि उसका जो PDF है नोटिफिकेशन का वो डाल दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, और डिटेल देखना है तो आप जरूर से वीडियो इसका चेक कर लें, वीडियो भी मैंने उसका बना दिया है, ठीक है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बस इसलिए बता रहा हूँ कि देखो GD का नोटिफिकेशन आउट हुआ है अभी, ठीक है, और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, लास्ट डेट वो रखा है इन्होंने 30 नवंबर को, ठीक है, 30 नवंबर 2022 को। और जो पेपर का डेट रखा है, ठीक है, यानी कि एग्जाम का इन्होंने जो डेट रखा है ये शेड्यूल किया है इन्होंने जनवरी 2023 में। आप देखो कितना का गैप मिला, 30 नवंबर कहने का मतलब जो पेमेंट की लास्ट डेट है वो तो 1 दिसंबर है, तो 1 दिसंबर को लास्ट डेट खत्म हो रहा है, और जनवरी में पेपर ही है, तो करीब करीब आप मान लो अच्छे से 1 महीने हैं, मात्र 1 महीने, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको मेहनत करनी चाहिए हमेशा, ये ना सोचना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कभी भी कि अच्छा चलो अभी इतना टाइम है उतना टाइम है, जैसे लोग मिड दिसंबर बता रहे थे कि 15 दिसंबर के बाद ही पेपर होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन दे दिया SSC ने RTI में कि भाई 1 तारीख से ही, 1 दिसंबर से ही पेपर स्टार्ट है, ठीक है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि चलो SSC नोटिफिकेशन डालेगा, एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम डेट आएगा ऑफिशियल तभी हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए। अभी हम आ चुके हैं, देखिए अब जो क्वेश्चन है अपने पास CGL प्री 2020 का है। क्वेश्चन क्या है कि XY जो है वो नदी पर दो बिंदु है, और बिंदु P और Q जो है वो सीधी रेखा है, और XY को 3 बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है। नदी XY के समांतर बहती है, ये भी ठीक है, यानी कि मान लो ये नदी है और नदी इस तरफ फ्लो कर रही है, तो इसी में एक लाइन है अपना ये X और Y, ठीक है, और इसी XY पर दो पॉइंट P और Q है, मान लो ये P है और ये Q है अपने पास, ठीक है। और जो डिस्टेंस है तीनों वो सेम है, यानी कि जो 3 भाग इसका बन रहा है इसका डिस्टेंस जो है वो सेम है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन है कि किसी नाव X से Q तक, और यहाँ पर गड़बड़ हो गया, देखो X टू Q है और Y टू Q है, यानी कि X से किसी नाव द्वारा, ठीक है, X से Q तक और Y से Q तक की यात्रा तय करने में लगने वाला जो टाइम है उसका अनुपात है 4:5। तो धारा की दिशा में नाव की चाल और नदी की धारा की चाल का अनुपात हमें बताना है। देखो सबसे पहले कि इस क्वेश्चन में अगर ये बोल रहा है कि ये जो डिस्टेंस है तीनों, यानी कि XP, PQ और YQ ये सेम है, तो आप तीनों को चाहो तो सेम मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 10-10 मान लो, 20-20 मान लो, कोई बात नहीं। चाहो तो मान लो मैंने ये बोल दिया कि ये भाई 10 है तो ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा, ये डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगता है वो 4 यूनिट लगता है, और यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है वो 5 यूनिट लगता है। 10 डिस्टेंस है, तो स्पीड क्या बनेगा बताओ। जो अब देखो यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी गई, इधर से 20 किलोमीटर का दूरी चला और 4 घंटे का मान लो टाइम लिया या 4 यूनिट का, तो यहाँ पर देख रहे हो आपकी डिस्टेंस ज्यादा है और टाइम कम लग गया। उधर से 10 का ही डिस्टेंस चल के आ रहा है तो 5 लग गया, उधर से टाइम ज्यादा लग रहा है, यानी कि उधर से आने में वो अप स्ट्रीम हो गया और इधर से जाने में डाउन स्ट्रीम हो गया। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो गई, देखो 10 और 10 20 किलोमीटर चला है 4 घंटे में, तो 4 × 5 = 5 की स्पीड हो गई डाउन स्ट्रीम की, ये स्पीड हो गया 5।
अप स्ट्रीम का स्पीड देखोगे तो 10 किलोमीटर 5 घंटे में चला है, तो 2 का हो गया ये। ठीक है, यहां से आप धारा की चाल निकाल लो। धारा की चाल कैसे निकालोगे? धारा की जो चाल होती है वाटर की, ये होता है आपका डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। तो ये आ जाएगा 5 में से 2 को माइनस करोगे तो 3/2, और आपको जो रेशियो बताना है वो डाउन स्ट्रीम का वाटर की स्पीड से बताना है। तो डाउन स्ट्रीम 5 है और वाटर का हो गया 3/2, तो ये हो गया 5 दूना 10 और 3। ठीक है, तो 10 और 3 यानी कि ऑप्शन सी सही है। इसके और सारे भी और कई भी तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लो आप ये कह सकते हो कि जब उधर से ये 10 आ रहा है तो 5 ले रहा है, ये मैं टाइम के लिए लिख रहा हूँ। तो इधर से भी अगर ये 10 ही जाता तो 2 लगाता, क्योंकि 20 जाने में जब 4 लगा तो 10 जाने में 2 ही लगता है। ये डाउन स्ट्रीम हो गया, ये अप स्ट्रीम हो गया। ये टाइम का अगर रेशियो है तो स्पीड का रेशियो आप बोलते कि 2 और 5 का होता। ठीक है, और यहां से आप फिर निकाल लेते कि देखो अब जो धारा की चाल होगी वाटर की वो 5 माइनस 2/2 यानी कि 3/2 आ गया। ये 3/2 और ये 5, फिर से 10 3 आ जाता। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में आपको क्या बोला गया है दोस्तों। कोई नाव है वो 6 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर और धारा की दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और इसी टाइम में यानी कि इतने ही समय में वह धारा की विपरीत दिशा में 36 और धारा की दिशा में 22 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी तय करे तो उसे कितना टाइम लगेगा? देखो ऐसा क्वेश्चन एक मैंने पहले ही किया है अभी। ठीक है, आप देखोगे तो बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने किया है। मैं दिखा ही देता हूं, देखो ये नहीं है क्वेश्चन, ये भी नहीं है। मैं पिछली स्लाइड पे आ रहा हूं अभी। देखो ये बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन था। मैंने आपको थ्रोली इसको बता दिया कि बेसिक से करना है तो आप कैसे करोगे, और ये सीजीएल में ही आया हुआ है। ठीक है, 21 में, और सीजीएल 20 में भी बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया है। अब देखो इस क्वेश्चन में जैसे मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये तो मैंने आपको बेसिक तरीके से बोल दिया कि आप ऐसे कर लो। हालांकि उतना भी बेसिक नहीं है जितना आप समझ रहे हो। तो अभी मैं बताता हूँ कि इसमें हम टाइम को कैसे सेव कर सकते हैं और कम टाइम में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप समझिए अब क्वेश्चन को। आजा भाई क्वेश्चन जल्दी से। ये था, देखो जो यहाँ पर पहला केस है ना, यहाँ पर 27 किलोमीटर दिया है आपको अप स्ट्रीम में। अगली बार अप स्ट्रीम में आप देखोगे तो दिया है यहाँ पर सेम टाइम इट कैन गो 36 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। तो दोनों का आप एचसीएफ ले लो, जो भी एचसीएफ बनेगा यानी कि महत्तम समापवर्तक, उसको आप मान लो अप स्ट्रीम का स्पीड। तो 27 और 36 का जो एचसीएफ होगा वो होगा 9। तो ये मैं अप स्ट्रीम मान रहा हूँ। ऐसे ही जो डाउन स्ट्रीम का दोनों केस है, पहले केस में डाउन स्ट्रीम में 33 जाता है, दूसरे में ये 22 जाता है। इनका जो एचसीएफ हो गया ये मैंने ले लिया 11। ठीक है, अब यहाँ पर बस 11 ही पॉसिबल है तो 100% यही फिट बैठेंगे। ठीक है, अब ये चीज आप ट्राई कर लो कि क्या इसको यहाँ पे रखने से ये 6 घंटे बन जाएंगे। तो आप देखोगे कि 9 की स्पीड से अगर 27 किलोमीटर चलेगा तो 9 तिया 27 3 घंटे ये, और 11 की स्पीड से 33 चलेगा तो 11 तिया 33 3 घंटे ये, 6 घंटे बन गया। आप दूसरे में भी चेक कर सकते हो, 9 चौके 36 और 11 दूना 22, 6 घंटे वहां भी आ रहे हैं, यानी कि ये जो हमने रखा है यही सही है। अब जो आपसे पूछा गया है वो आप डायरेक्ट बता सकते हो। क्वेश्चन में 36 किलोमीटर चलना है। ठीक है, विपरीत दिशा में तो ये हो जाएगा 36 और बटा विपरीत दिशा का स्पीड 9, और 44 चलना है धारा की दिशा में तो 11। तो 11 चौके 44, 9 चौके 36, 4 और 4 8 घंटे, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ठीक है, अब देखो अगर इन दोनों का कोई मल्टीपल रहता है इनसे छोटा तो हम उसको रख लेते। जैसे मान लो आपको यू की वैल्यू आ गई 9 और डाउन स्ट्रीम की वैल्यू आ गई 12, तो आप क्या करते? 9 को तो रख ही सकते हो, 9 के बदले में आप 3 ट्राई करते, क्योंकि 3 9 का एक 9 क्या है, 3 का एक मल्टीपल है। वैसे ही देखो 12 किससे किससे कटता है, 2 से कटता है। आप 6 ट्राई करते इसमें, 4 ट्राई करते, 3 ट्राई करते, 2 ट्राई करते 3 के साथ। ठीक है, कोई ना कोई फिट बैठ जाता है, लेकिन 90% केसेस में आपको जो ग्रेटेस्ट नंबर है यानी कि जो एचसीएफ है वही फिट बैठ जाएगा, जैसे ये इसमें बैठ गया। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ आगे। बाकी आपको तरीका पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना मुझे। चलिए अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में कह रहा है कि एक आदमी जो है वो धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में तय कर सकता है, और उसी समय में यानी कि उतने ही टाइम में वो 6 किलोमीटर की दूरी भी तय कर सकता है विपरीत दिशा में। अब ये कह रहा है कि यदि वह धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी और धारा की दिशा में फिर से उतनी ही दूरी दूरी जो है वो एक सही 3/4 घंटा में तय करता है, तो बताइए धारा की चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। देखिए सबसे पहले कि वो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जब चलता है तो डिस्टेंस आपको दिया है, यानी कि जो दूरी है ये दे रखा है कि डाउन स्ट्रीम में वो 8 किलोमीटर चलता है, अप स्ट्रीम में वो 6 किलोमीटर चलता है, और दोनों ही केस में क्या हो जाता है,
टाइम सेम लग जाता है। अगर टाइम सेम लग जाता है तो इसका मतलब आप ये समझिए कि दूरी का अगर ये रेशियो है तो चाल का यानी कि स्पीड का भी रेशियो यही रहेगा 8 और 6 का ही। तो आप 4 और 3 इसको लिख सकते हो रेशियो में काट करके, ठीक है। ये चाल का अनुपात हो गया, ठीक है। अब देखो चाल का अनुपात ये है तो डाउन स्ट्रीम में चाल मैं मान लेता हूँ कि ये 4x रहा होगा, अप स्ट्रीम में ये 3x रहा होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि जब 24 किलोमीटर चलेगा दोनों में, यानी कि 24 किलोमीटर ये डाउन स्ट्रीम में चलेगा यानी कि 4x की स्पीड से, और 24 किलोमीटर ही ये अप स्ट्रीम में चलेगा यानी कि 3x की स्पीड से। तो इसको टाइम कितना लग जाएगा, 4 और 3 7/4 घंटे। यही कह रहा है ना, एक सही 3/4, ये हो गया 7/4। अब यहाँ से आप देखोगे कि ये कितना बन गया आपका, 4 से काटोगे तो 4 छक्के 24 और ये 3 अट्ठे 24, तो 8 6 14/x आ गया और इधर आ गया 7/4। तो 7 दूना 14 यानी x की वैल्यू आ गई 4। और यहाँ से अगर आप वाटर की स्पीड लिखोगे तो फॉर्मूला डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2 हो जाएगा, यानी कि 4x माइनस 3x, तो x/2 हो जाएगा। x की जगह पर अगर आप, ये 8 आया था ना, x की जगह पर अगर आप 8 रखते हो और बाई 2 तो ये कितना आएगा 4 यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि एक नाव जो है वो धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी और धारा की दिशा में 7.5 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है, ठीक है। और यह फिर से 5 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय कर सकता है। तो आपको बताना है कि धारा की दिशा में 6 किलोमीटर चलने में टाइम कितना लगेगा, यानी कि ओवरऑल डाउन स्ट्रीम की स्पीड आपको पता करनी होगी, ठीक है, धारा की दिशा में। अच्छा चलो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी, तो 5 और बटा यू मैं लिखता हूँ अप स्ट्रीम के लिए, ठीक है। चलो छोटा यू लिख देते हैं, ठीक है। और अब ये 4 जैसे ही आपको लगने लगेगा तो ये यू हो गया, और प्लस 7.5 किलोमीटर ये चलता है डाउन स्ट्रीम में। तो टाइम कितना लग जाता है भाई, 45 मिनट, ठीक है। तो 45 मिनट को हम अगर घंटे में चेंज करें तो 15 तियाँ 45 और 15 चौके 60 ये बनेगा। दूसरी साइड में आप देखोगे कि अब फिर से ये 5 किलोमीटर चलता है धारा की दिशा में, यानी कि 5 बटा डाउन स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम में चलता है 2.5 किलोमीटर यानी कि 2.5 और बाई यू। और टाइम कितना लग जाता है 25 मिनट, यानी 5 पच्चे 25 और 12 पच्चे 60 ये लग जाता है, ठीक है। अब हमें देखो धारा की दिशा में चलाना है ना, यानी कि हमें डाउन स्ट्रीम का मान निकालना है। तो हम अप स्ट्रीम की वैल्यू को सेम कर देते हैं। कैसे सेम करेंगे, इसको डबल कर देते हैं। इसको अगर डबल करें तो ये 5 बन जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, डबल करोगे तो ये 5 बटा यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 5 दूना 10 बटा डी, और इधर आ जाएगा 5/6, ठीक है। अब माइनस करोगे आप तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बचेगा कितना भाई, इसी में से उसको माइनस कर लेना चाहिए, इसका मतलब इसमें से उसको माइनस करोगे तो 2.5/डी बचेगा, और इधर आ जाएगा आपका 5/6 और माइनस 3/4। तो एलसीएम आएगा आपका 12, 6 दूना 12, तो 5 दूना 10 और 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9, यानी कि 2.5/डी इक्वल टू 1/12 आ गया। तो 12 दूना 24 और 12 पच्चे 60, डी की वैल्यू आ गई 30। यही आएगा 12 दूना 24 और 12 पच्चे 60, 30 आ गई। तो डी की वैल्यू अगर 30 है तो 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय मिनट में लगेगा ये आपको बताना है। तो टाइम जो होता है ये डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो डिस्टेंस हो गया 6 और बाई स्पीड हो गया 30, और मिनट में टाइम बताना है तो मिनट के लिए 60 से मल्टीप्लाई भी कर दो, 30 दूना 60 और 6 दूना 12, यानी कि 12 मिनट का टाइम लगेगा। ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल अपने पास है कि कोई नाव 30 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में और 3 घंटे में तथा धारा की दिशा में 1 घंटे में वो चल सकती है। शांत जल में अगर यह 60 किलोमीटर की दूरी चले तो कितना टाइम लगेगा, यानी शांत जल में आपको नाव की स्पीड पहले पता करनी होगी। अच्छा बताओ 30 किलोमीटर की दूरी अगर ये 3 घंटे में तय करता है किधर, विपरीत दिशा में, तो यू अप स्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर 3 घंटे में, तो हर 1 घंटे में 10 किलोमीटर पर आवर जा रहा होगा, ठीक है। डाउन स्ट्रीम की बात करें तो 30 किलोमीटर ये 1 घंटे में ही चला गया होगा, यानी कि स्पीड हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। अब अगर आपको बताना है नाव 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में चलेगी, और ये भी शांत जल में, तो शांत जल में यानी कि बोट की स्पीड बताना है तो ये होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2, फॉर्मूला दोनों को जोड़ लो, 30 और 10 40/2, यानी कि 20 की स्पीड से अगर ये 60 किलोमीटर की दूरी चलेगा तो 3 घंटे लगेगा, ठीक है। 20 का स्पीड आ गया ना, टाइम कैसे निकालोगे आप, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस है 60 और स्पीड आ गया 20 का, तो ये 3 घंटे लगेंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कोई नाव, ये किसी होना चाहिए ना, कोई नाव किसी
नदी में दो बिंदुओं ए और बी के बीच राउंड ट्रिप यात्रा वाली दूरी को टी घंटे में तय करती है। यदि स्थिर जल में इसकी चाल, इसकी यानी कि नाव की, ठीक है, स्थिर जल में जो नाव की चाल है वो दोगुनी हो जाती है। ठीक है, यहां पर लिखा है ना इफ इट्स, तो उसी दूरी को तय करने में अब 80/160 टी घंटे लगेंगे। स्थिर जल में इसकी चाल का नदी की चाल से अनुपात बताना है, इसकी यानी कि नाव की। ठीक है, तो स्थिर जल में यानी कि स्टिल वाटर में आपको बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड का रेशियो बताना है। ठीक है, अब एक बात समझो, सबसे पहले तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि जानबूझ करके ऐसा बनाया है एग्जामिनर ने कि ज़्यादा टाइम लग जाए। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा है, आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे लेकिन इतना टाइम लेगा कि फिर आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओगे और टाइम भी वेस्ट कर दोगे। हालांकि मैं आपको तरीका बताता हूँ कि कम से कम टाइम में फिर भी आप कितना कैसे इसको सॉल्व कर पाओगे। देखो, जो मेरे दिमाग में तरीका आ रहा है उससे आप ऐसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आप ये लिखते कि पहले टी टाइम लगता है ए से बी तक जाने में और आने में। राउंड ट्रिप का मतलब क्या है, जाकर आना उधर से। ठीक है, तो मान लो ए से बी तक गया और उधर से आया, तो मान लो मैं जाने को कह रहा हूँ कि डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में, और आने को कह रहा हूँ धारा की उल्टा दिशा में। तो अगर गया, डिस्टेंस देखो हर एक केस में सेम है, दोनों केस में, तो डिस्टेंस को मैं 1 यूनिट मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। दूरी को मैं मान लेता हूँ कि ये एक ही होगा। ठीक है, तो अब बोलो कि 1 किलोमीटर की दूरी जब गया तो किस स्पीड से गया होगा भाई, एक्स प्लस वाई से। ठीक है, जहां एक्स क्या है, बोट की स्पीड को मैं एक्स लिख रहा हूं और वाटर की स्पीड को मैं लिख रहा हूं वाई। ठीक है, और प्लस जब आया तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा स्पीड, और टाइम कितना लग गया, टी घंटे। ठीक है, दूसरे कंडीशन में क्या हुआ कि बोट की स्पीड डबल हो गई, यानी कि ये 2x प्लस वाई हो गया, और ये हो गया अपना 2x माइनस वाई। ठीक है, और यहाँ पर टाइम लग गया आपका 80/161 टी। ठीक है, आप ये मत बोलना कि डिस्टेंस की जगह पर कुछ क्यों नहीं माना, उसको मैंने यूनिट मान लिया बस 1 यूनिट, क्योंकि वो तो कैंसिल होना है हर एक केस में, वो हर एक जगह कॉमन होगा। अब अच्छा एक और बात बताओ कि ये जो टी है, इस टी को हटाकर मैं टी की ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ? आप बोलोगे बिल्कुल। तो इस टी को मैंने यहाँ से हटा दिया और टी के जगह पर यही वाली वैल्यू लिख दी, ये 1/x प्लस वाई और प्लस 1/x माइनस वाई। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप क्या करो, यहाँ से इनका एलसीएम लोगे तो ये बनेगा आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 4x² और माइनस वाई स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा आपका 4x, और ये हो गया 80/161। और इनका एलसीएम लोगे तो ये x² माइनस वाई स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा 2x। ठीक है, क्योंकि y तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों केस में। अब 2x से ये कट जाएगा आपका 2 बार में, और 2 से ये कट जाएगा 40 बार में। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो आपका ये आ जाएगा x² माइनस वाई स्क्वायर और बटा 4x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 40 और बटा 161। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अब। अच्छा, एक ही बार में क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही ज्यादा बेटर था, इसको लिखने का कोई फायदा था नहीं। ठीक है, एक ही बार में हम मल्टीप्लाई ही कर लेते, कोई दिक्कत नहीं था। चलो कोई बात नहीं, अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको 161 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 161 एक्स स्क्वायर और माइनस का 161 वाई स्क्वायर, और अगर 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 160 एक्स स्क्वायर और माइनस 40 वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाले को एक साइड में करो तो ये आ जाएगा 1x² और वाई स्क्वायर वाले को अगर एक साइड करोगे आप तो वो आ जाएगा 121 और वाई स्क्वायर। तो यहाँ से x² बाई वाई स्क्वायर कितना हो गया, 121/1, यानी कि x बटा वाई कितना हो जाएगा, 11/1। तो 11:1 ऑप्शन ए जो है ये सही आंसर है। ठीक है, एक्स और वाई का हमें रेशियो बताना था बोट का वाटर से, तो ऑप्शन ए सही आंसर। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में कह रहा है कि स्थिर जल में किसी मोटर बोट की चाल जो है वो 20 की है। ठीक है, और धारा की दिशा में ये 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर से शुरुआती बिंदु पर वापस आ जाता है। राउंड ट्रिप में 16 घंटे का टाइम लग जाता है। तो नदी के प्रवाह की चाल आपको बताना है, यानी कि वाटर की स्पीड बतानी है। अब एक बात समझो, यहाँ पर अगर ये 20 किलोमीटर इसका बोट का स्पीड है, 150 किलोमीटर गया और आया भी उधर से, तो टाइम लग गया 16 घंटे का। ठीक है, अब आप बोलोगे कि 150 किलोमीटर गया भी है और आया भी है, यानी कि जितना गया और उतना आया। धारा की दिशा में 150 की दूरी तय करती है और फिर शुरुआती बिंदु पर आती है, यानी कि जाने और आने का डिस्टेंस सेम हो गया। डिस्टेंस सेम हो गया तो आप बोलोगे कि स्पीड का रेशियो जो होगा वो टाइम के रेशियो का अपोजिट होगा। ये बात आप कह सकते हो, लेकिन इसमें इतना डाटा ही नहीं है कि हम वो तरीका लगा पाए, तो हम बेसिक पे आ जाते हैं। आप सीधे सीधे ये कह लो कि
वाटर की स्पीड को मैं मान लेता हूँ x, फिर आप बोलोगे कि 150 किलोमीटर की दूरी जब जाएगा तो 20 + x स्पीड रहेगा, और जब आएगा तो 150 बटा 20 और -x ये स्पीड रहेगा, और टाइम टोटल 16 घंटे लगने हैं। अब आप यहाँ से x की जगह पर ऑप्शन पुट कर लो। देखो अगर 6 रखोगे तो ये 26 बनेगा, और 26 तो 150 को नहीं काट पाएगा। हमें वही ऑप्शन चूज करना है जो 150 को काट दे। ठीक है, 20 में जोड़ने पर से भी और 20 में से उसको घटाने पर भी वो 150 को काट दे, तभी जाकर के राइट साइड में आपको ये इंटीजर पार्ट मिलेगा। 4 रख के देखो 24 150 को नहीं काटता है, 8 रखोगे 28 नहीं काटता है, 25 काट देता है, तो यही आंसर होगा। अगर आप इसमें से 5 माइनस करते हो तो 15 आएगा, वो भी काट देगा। ठीक है, आप चेक कर लेना। अब आगे बढ़ जाते हैं। अभी CHSL 2020 का क्वेश्चन आ गया है, बाकी और लेटेस्ट क्वेश्चन अभी आगे आएंगे। एक नाव स्थिर जल में 19 की स्पीड से चल रहा है या चल सकता है, यदि धारा की चाल 3 है तो नाव द्वारा 88 किलोमीटर धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर विपरीत दिशा में जाने में कितना टाइम लगेगा। ये होमवर्क हो गया। अब क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है तो ये होमवर्क हो गया। आंसर इसका आप कैसे करोगे, आप कमेंट में लिखोगे, क्या लिखोगे मैं अभी बताता हूँ, और कल से मैं अभी नाम भी बताने वाला हूँ। अभी मैं बता देता हूँ कि पिछला वीडियो है उसमें कितने लोगों ने कमेंट किया है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको लिखना है, ये पूरा चाहो तो आप मेंशन कर दो, या फिर ये चीज लिख दो आप कि SSC CHSL 2020 और क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो और इसका आंसर आप लिख के कमेंट करो, या फिर ये चीज पूरा पूरा लिख के और आप आंसर कमेंट कर दो, इसके साथ क्वेश्चन नंबर भी लिख देना। ठीक है, आगे बढ़। तो जो पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था, मैं अभी बता ही देता हूँ, वो मिक्सचर एलिगेशन का किया था। मिक्सचर एलिगेशन में 2 क्वेश्चन मैंने पूछे थे, 2 से शायद 2 या 3 क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन का जवाब जीतू भाई ने बताया है, जीतू कुमार ने। ठीक है, तो आप कमेंट में ऐसे ही आंसर लिखिए, आपका भी नाम आएगा। ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ और अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल अपने पास है CHSL 2020 का है कि रवि जो है वो स्थिर जल में नाव को 14 की स्पीड से चला सकता है और नदी की स्पीड जो है वो 2 की है। रवि को उस नदी में धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटे लगते हैं, तो धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो अगर आपको टाइम बताना है तो डिस्टेंस बाय स्पीड लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस तो आप लिख लोगे, डिस्टेंस कैसे लिखोगे आप, तो देखो धारा के विपरीत दिशा में वो 3 घंटे में चलता है, डिस्टेंस कैसे लिखते हो, ये होता है स्पीड इनटू टाइम। तो आप लिखो स्पीड क्या होगा, अगर धारा के विपरीत दिशा में चलता है तो आप इन दोनों को माइनस करोगे, 14 में से 2 को माइनस करोगे तो 12 की स्पीड से चला होगा 3 घंटे तक। ये हो गया डिस्टेंस। और बाई स्पीड, अब स्पीड लिखना है आपको धारा की दिशा वाली। ठीक है, धारा की दिशा वाली, तो धारा की दिशा में दोनों को जोड़ोगे तो 16 और 2 हो गया, सॉरी 14 और 2 कितना हो गया, ये 16। तो ये 4 चौके 16 और ये 3 चौके 12, तो 3 तिया 9/4 हो गया। तो ये हो गया 4 दूना 8 और 1/4 यानी कि 2 घंटे और 15 मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन 2। ठीक है, ये हो गया 2 पूरा घंटा, और 1/4 को आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 मिनट। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में कह रहा है कि सुनील नाव को धारा के विपरीत 1 घंटे 15 मिनट में 20 किलोमीटर तक ले जा सकता है। यदि नदी की धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की दिशा में नाव को 30 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। देखो पहले धारा की दिशा में जाना है ना, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड आपको पता होना चाहिए। डाउन स्ट्रीम यानी कि बोट का स्पीड और प्लस वाटर का, बोट का तो पता नहीं है, वाटर का 2 है, बोट का निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे आप बोलोगे जब ये 20 किलोमीटर चलता है भाई मेरे, तो वो धारा के विपरीत दिशा में चलता है, यानी कि आप लिखोगे ये हो गया बोट और माइनस वाटर का स्पीड तो 2 है, और टाइम फिर 1 घंटे 15 मिनट लगेंगे, 1 घंटे पूरे और 15 मिनट का मतलब 1/4। तो ये हो गया 20 और बटा बोट और माइनस का 2, और ये 4 और 1 5/4। तो ये 5 चौके 20 और 4 चौके 16, तो बोट का मान कितना आ गया, 16 और 2 18, यानी कि यहाँ पे 18 रखोगे तो ये 20 आ गया। ठीक है, यानी 20 की स्पीड से अगर वो 30 किलोमीटर जाएगा तो टाइम कितना लग जाएगा भाई, दूरी हो गया आपका 30 और बटा स्पीड आ गया था हमारे पास डाउन स्ट्रीम का 20, तो यहाँ पे 20 रखो, 0 से 0 1.5 घंटे, यानी कि 1 घंटे और 30 मिनट, ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में कह रहा है कि एक बोट है जो कि 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में और 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम में 2 घंटे में चलता है, साथ ही साथ 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में और 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में यह 2 घंटे 50 मिनट में चलता है। आपको बताना है स्पीड जब बोट किधर जा रहा हो भाई, डाउन स्ट्रीम में, यानी कि धारा की दिशा में चल रहा हो। ठीक है, देखिए स्टार्ट बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ठीक है, क्या करना है, 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है तो आप बोलोगे 15 बाई डाउन स्ट्रीम। 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है तो ये हो गया 8 और बटा अप स्ट्रीम, 8 में सही से लिख देता हूँ, ये हो गया अपने पास 8 और अप स्ट्रीम, और टाइम कितना लग जाता है आप बोलोगे कि 2 घंटे का। अगले केस में ये जाता है 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, तो 20 हो गया डाउन स्ट्रीम में,
अप स्ट्रीम में ये 12 किलोमीटर चलता है और टाइम लग जाता है 2 घंटे और 50 मिनट। 2 घंटे 50 का मिनट का मतलब हो गया 2 और 5 बटा 6, तो 6 दुना 12 और 5 ये 17 बटा 6 हो गया। ठीक है, 6 दुना 12 और 5 17 बटा 6। अब यहाँ पर देखो आप किसी एक को हमें काटना होगा, हमें ये बोल रहा है ना कि व्हाट इज द स्पीड। यार हिंदी और इंग्लिश में कुछ, हिंदी में तो कुछ ज़्यादा ही डेटा दिख रहा है। देखो एक बार मैं मिला लेता हूँ। 2 घंटा लगा 15 और 8 चलने में, फिर 2 घंटा 50 मिनट चला 12 20 और 12 चलने में। अच्छा अच्छा ठीक है। तो आपको बताना है कि धारा की दिशा में जाने पर नाव की चाल, यानी कि डाउन स्ट्रीम का स्पीड पूछ रहा है, तो हम अप स्ट्रीम वाले को सेम कर देते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 2 से। तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 2 से। तो 15 तिया 45 और 20 दूना 40, तो 5 बटा डी आ जाएगा। और इधर देखो ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 2 से, तो ये 2 तिया 6, ये 2 तिया 6 हो गया और माइनस ये 17 बटा 3 हो गया। तो ये 5 बटा डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 तिया 18, 1 बटा 3। तो डी की वैल्यू 5 तिया 15 हो गया, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत दिशा में इसकी चाल से 150% अधिक है। यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल, जिसको हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, वो अप स्ट्रीम से 150% अधिक है। 150% का क्या मतलब है, 150 बटा 100, यानी कि अगर 50 से काटोगे तो 2 बार में और ये 3 बार में, यानी कि 3 बटा 2 आ गया। तो 2 अगर आप मानते हो अप स्ट्रीम को, तो डाउन स्ट्रीम उससे 3 ज्यादा होगा, यानी कि ये 5 होगा। ठीक है, तो मान लो इसको कि ये 5x हो गया और इसको मान लेते हैं 2x अप स्ट्रीम में। अब कह रहा है कि 80 किलोमीटर अगर वह धारा की दिशा में चले और 50 किलोमीटर उल्टा दिशा में चले तो टाइम 8.2 आवर्स लगेंगे। तो टाइम डिस्टेंस बाई स्पीड से निकलता है। तो देखो जब 80 किलोमीटर चलता है वो 5x की रफ्तार से, ठीक है, और 50 किलोमीटर चलेगा वो 2x की रफ्तार से, तो टाइम 8.2 लगेगा। ये 5 से कट जाएगा 16 25 80 और 2 से ये कट जाएगा 25 दूना 50, तो 25 और 16 41 बटा x, और ये पॉइंट हटाओगे तो यह आ जाएगा 82 बटा 10। तो 41 दूना 82 और 2 पच्चे 10, यानी कि x की वैल्यू 5 आ गई। x की वैल्यू अगर 5 आ गई तो हमसे 5x की वैल्यू पूछा गया है, तो 5x की वैल्यू 5 पच्चे 25 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो है वो धारा के विपरीत दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में और धारा की दिशा में 75 किलोमीटर 3 घंटे में चलता है। स्थिर जल में 96 किलोमीटर की दूरी चलने में कितना समय लगेगा। यानी कि पहले बोट का स्पीड आपको निकालना पड़ेगा। देखो 55 किलोमीटर अगर वो 5 घंटे में चलता है तो स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर का हो गया। ठीक है, लेकिन ये विपरीत में है, यानी कि यू का मान हो गया। और डाउन स्ट्रीम देखो 3 घंटे में वो 75 जाता है, तो 25 का रफ्तार हो गया डाउन स्ट्रीम का। तो बोट का स्पीड कैसे निकलता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2, दोनों के जोड़ोगे 36 का आधा 18 आ जाएगा। तो 18 की स्पीड से उसे 96 चलना है, तो टाइम हो जाएगा 96 बटा 18। ठीक है, तो 6 से काट दो, 16 छक्के 96 और 3 छक्के 18, तो 3 पच्चे 15 और 1 बटा 3, यानी 5 घंटे और 20 मिनट। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। कैसे निकला, ये 5 घंटे तो पूरा है और 20 मिनट 1 बटा 3 को 60 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मिनट में आ गया। ठीक है, देखें दोस्त, जो अगला सवाल है अपने पास वो है एमटीएस 2020 का। क्वेश्चन है कि धारा की दिशा में किसी नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में जाने की चाल से 2.5 गुना है। ठीक है, धारा की दिशा में नाव की चाल, यानी कि जो डाउन स्ट्रीम है वो अप स्ट्रीम का 2.5 गुना है। यानी कि ये 2 है तो ये 5 बनेगा, 2.5 गुना का मतलब यही हुआ, 2 का 2.5 गुना 5 हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है यदि नाव द्वारा धारा की दिशा में 30 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में 7 घंटे लगते हों। ठीक है, यानी कि ये मान लो इतना है और ये इतना है, तो आपसे कह रहा है कि 30 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो टाइम कितना हो जाएगा 30 बटा 5x, और प्लस विपरीत दिशा में कह रहा है उतना ही दूरी। ठीक है, यानी कि 30 किलोमीटर ही विपरीत दिशा में, यानी कि 2x, ये टाइम बनेगा तो 7 घंटे लगेंगे। तो धारा की दिशा में नाव की चाल बतानी है, यानी कि 5x की वैल्यू आपको बतानी है। देखो पहले तो ये 5 छक्के 30 और ये 2 से कटेगा, तो 15 दुना 30, तो 15 और 6 21 बटा x आ गया और यहाँ पर आ गया 7, तो 7 या 21, यानी कि x का मान हो गया 3। तो 5x का मान हो जाएगा 5 या 15, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये सही आंसर। अब जो क्वेश्चन है आपके सामने वो लेटेस्ट क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल 2021 का, डेट देख सकते हैं 24 मई 2022, शिफ्ट 2 का पेपर है। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति शांत जल में 5 की स्पीड से नाव चला सकता है। ठीक है,
और धारा की चाल 2.5 है, इसे धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने के लिए धारा की दिशा में लगे समय से 4 घंटे अधिक लग जाते हैं, तो दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है। अच्छा देखिए, समान दूरी है, पहली बात, अगर दूरी समान है तो आप ये कह सकते हो कि जो स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा होगा टाइम का रेशियो। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। अगर मैं स्पीड का रेशियो लिखूं डाउन स्ट्रीम के लिए और अप स्ट्रीम के लिए, तो डाउन स्ट्रीम में होगा 5 और 2 7 यानी कि 7.5, और अप स्ट्रीम में 2.5 ही होगा। तो टाइम का जो रेशियो बनेगा आपका ये बनेगा 2.5 का और यहाँ पर 7.5 का, अपोजिट बन जाएगा। ये काटोगे 25 या 75, एक और 3 का। टाइम कितना ज्यादा लग गया तो आप बोलोगे 2 यूनिट ज्यादा लग गया, लेकिन क्वेश्चन में 4 यूनिट ज्यादा लगा है। अगर वो 4 यूनिट ज्यादा लगा है तो 2 की वैल्यू 4 है यानी कि 1 की वैल्यू 2 लग गई। 1 की वैल्यू 2 है यानी कि यहाँ पर 2 घंटे ही टाइम लगे हैं। तो अगर 7.5 की स्पीड से 2 घंटे ही वो चलता है तो कितना दूरी चलेगा भाई? 15 किलोमीटर की दूरी चलेगा, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। अब मैंने टाइम यहाँ का निकाला है, तो ये 2 वाला अगर मैं टाइम यूज कर रहा हूँ तो इसके सामने का हमें स्पीड यानी कि 7.5 यूज करना चाहिए। अगर मैं 3 की वैल्यू निकाल तो स्पीड ये यूज करता। बस अब वैल्यू पुट कर देना है, टाइम की जगह पर कितना 2 घंटे और स्पीड की जगह पर 7.5 घंटे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक जलयान नदी की धारा की दिशा में 4 घंटे में 32 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 5 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जलयान और नदी की धारा की चाल बताइए। ये आपके लिए क्वेश्चन में फिर से ये दूसरा होमवर्क हो गया आपका। इसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर से बताना है। ठीक है, कमेंट जरूर करना, इस बार शर्माना नहीं है। साथ में वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना है और हमारे चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब भी कर लेना है अगर आप नए हो तो। और कमेंट तो करना ही करना है आपको, शेयर तो करते नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर आपका मन बदल गया हो तो जरूर से शेयर कर देना। ठीक है, वरना मैं भी किसी ना किसी का तो कसम दिलाऊंगा भाई। अब शांत जल में ये शांत है। ठीक है, शांत जल में एक नाव की चाल जो है वो 22 की है, जबकि धारा की जो चाल है वो 8 की है। नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में लिया गया समय धारा की दिशा में उसी दूरी को तय करने वाले 4 घंटे अधिक है, तो वह दूरी बताइए। ये फिर से उसी के जैसा क्वेश्चन हो गया, आ, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, डिस्टेंस आप लिखोगे, सॉरी डिस्टेंस बोल रहा हूँ, डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में स्पीड लिखोगे। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाएगा? 22 और 8 30, और अप स्ट्रीम में 22 में से 8 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? 14। तो टाइम का क्या रेशियो बनेगा? 14 और 30 का, यानी कि काटोगे तो ये 7 दूना 14 और ये 15 दूना 30। ये कितना टाइम ज्यादा लग रहा है? तो आप बोलोगे 8 यूनिट का, लेकिन क्वेश्चन में 4 घंटे ज्यादा लग रहा है। तो 8 यूनिट अगर 4 घंटे के बराबर है तो 1 यूनिट जो होगा वो 1/2 के बराबर होगा। ठीक है, 4 दूना 8, और 7 यूनिट जो बनेगा 7 यूनिट, ये 7/2 घंटे के बराबर होगा। ठीक है, तो इतना घंटा लग गया कब? जब डिस्टेंस जो है, सॉरी जो स्पीड है वो 30 है, तब टाइम लग गया आपका 7/2। तो डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमने 30 माना है और यहाँ पर टाइम आ गया 7/2। 2 से 15 दूना 30 और 15 सत्ते 105, यानी कि 105 किलोमीटर की दूरी तय की है उसने। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में आपको बोला गया है, एक आदमी शांत पानी में यानी कि शांत जल में 6 की स्पीड से तैर सकता है, लेकिन उसे धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल तैरने में 3 गुना का समय लग जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि धारा के अनुकूल तैरने में तैरते समय आदमी की गति क्या है। देखो, जो डाउन स्ट्रीम है और अप स्ट्रीम है उसकी बात कर रहा है। अगर टाइम की वैल्यू आपको दे रखा है कि टाइम 3 गुना लगेगा, यानी कि डाउन स्ट्रीम में टाइम 1 लगेगा तो अप स्ट्रीम में टाइम 3 लगेगा, तो स्पीड का रेशियो चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ स्पीड 3 रहा होगा तो यहाँ स्पीड रहेगा 1। ठीक है, और धारा के अनुकूल तैरते समय आदमी की गति बताना है। और जो हमें दिया है ये शांत जल में नाव की गति है, तो शांत जल में अगर आप नाव की गति बोट की स्पीड निकालते हो तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम बाई 2 होता है। यहाँ निकालोगे तो 3 और 1 4/2, 2 यूनिट ही आएगा। ठीक है, अगर 3 और 1 पुट करोगे इसके जगह पे स्पीड, देखो ये स्पीड है डाउन स्ट्रीम का और ये अप स्ट्रीम का, दोनों यहाँ पुट करोगे तो 2 आएगा। और 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कि ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको धारा के अनुकूल यानी कि अपोजिट, व्हेन स्विमिंग, धारा के अनुकूल का मतलब डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू 3 है, तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 या 9। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगर ये धारा के उल्टा में पूछता तो हम 1 यूनिट यानी कि 3 ही आंसर बता देते वैसे केस में। अगला सवाल अपने पास क्या है देखिए, अगले सवाल में कह रहा है कि एक महिला धारा की दिशा में 36 की किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में और विपरीत दिशा में
7 घंटे में, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो स्पीड कितना होगा धारा की दिशा में जो डाउन स्ट्रीम है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए भी छोड़े हैं, आपको करके उसको और उसका आंसर कमेंट में कमेंट कर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 चौके 36 यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और अप स्ट्रीम में देखो 7 घंटे में 49 किलोमीटर की दूरी चलती है, तो 7 की स्पीड आ गई अप स्ट्रीम में, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर लोगे, धारा की चाल बतानी है। बोट की स्पीड के लिए फॉर्मूला है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। तो 7 में से 9 को माइनस करोगे या 9 में से 7 को, तो 2/2 ये 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अब आ चुके हैं लास्ट टाइप जो रह गया है वो एमटीएस 2021 के क्वेश्चन रह गए हैं। पहला क्वेश्चन है, अ बोट कैन ट्रेवल 18 किलोमीटर इन 3 आवर्स वाइल गोइंग अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में वो 18, फिर वैसे ही है देखो, और 40 किलोमीटर अगर वो चलेगा तो 4 घंटे लग जाएगा डाउन स्ट्रीम में। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बताना है। तो यहाँ से आप बोलोगे कि जो अप स्ट्रीम का स्पीड हो गया ये 6 हो गया, और डाउन स्ट्रीम का स्पीड यहाँ से 4 दहा 40 10 हो गया। तो बोट का स्पीड होता है डाउन प्लस अप बाई 2, यानी कि 16 का आधा 8। तो ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि धारा की दिशा में एक नाव की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल जो है वो 1 है। धारा की दिशा में 3 घंटे और विपरीत दिशा में 2 घंटे यात्रा में नाव कितना दूरी तय करेगा। पहले देखो धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, 22 और 1 23 का अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा ये 21 का, दोनों को माइनस करोगे। अब धारा की दिशा में 3 घंटे यानी कि 3 घंटे में ये 23 की रफ्तार से चलेगा, और बाकी का 2 घंटे ये चलेगा विपरीत दिशा में, यानी कि 2 घंटे में 21 की रफ्तार से चलेगा। तो 23 या 69 और 21 दूना 42, तो 9 और 2 11, 9 2 11, कहीं गलत कर दिया क्या हमने। धारा की दिशा में 22 की स्पीड है, और धारा की चाल जो है वो 1 है। धारा की दिशा में यानी कि यही 22 है, और धारा की चाल 1 है, तो ये अप स्ट्रीम वाला तो 21 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ हमें 22 रखना था, तो 22 या ये 66 होता, तो लास्ट में 8 आएगा। अभी भी 6 और 2 8, अभी भी कहीं गलत है। 3 घंटे धारा की दिशा में 3 घंटे। एक नाव, इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं। द स्पीड ऑफ अ बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम, ये 22 है, ठीक है। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन 1, अगर स्ट्रीम का स्पीड 1 है तो अपोजिट डायरेक्शन में 22 में से 1 कम हो जाएगा, यानी कि 21 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कितना डिस्टेंस टोटल बनेगा जब ये जाता है 3 घंटे डाउन स्ट्रीम में चलता है, यानी कि 22 या 66, और 2 घंटे अप स्ट्रीम में, तो 21 दूना 42। तो यार ये तो कितना बन रहा है हमारे पास, 108 किलोमीटर बन रहा है। अच्छा हाँ, एक मिनट इसमें गलती हो गई थोड़ी सी। वो तो अच्छा है कि ऑप्शन में कहीं 108 नहीं है, वरना मैं तो लगा के चल देता। और जनरली 99% लोग ऐसा ही करते हैं, भले ही बाद में उसको चेक करें ना करें वो अलग बात है, और डेफिनेटली फिर ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। देखो गलती कहाँ पर कर रहे थे हम लोग, मैं अभी बताता हूँ। जैसे ये पूरी ही हटा देता हूँ मैं। अब देखिए एक्चुअली में बात क्या है और गलती कहाँ पर है ये समझिए। एक्चुअली में हम डी में से ही माइनस कर रहे हैं। जो डाउन स्ट्रीम में स्पीड है वो 22 का है, ये बात सही है, और जो वाटर की स्पीड है वो 1 का है, ये भी ठीक है। लेकिन अब अप स्ट्रीम के लिए हम डाउन स्ट्रीम में से इसको नहीं माइनस करेंगे ना, हम बोट में से वाटर को माइनस करेंगे, तब अप स्ट्रीम का स्पीड आएगा ना। ये बात है, ये हम गलत निकाल रहे थे। तो अप स्ट्रीम यहाँ से हमें नहीं निकालना है, और जनरली लोग यहीं से निकाल के और सॉल्व कर लेंगे, अगर ऑप्शन में ऑप्शन मिल जाए तो, ठीक है। देखो अब यहाँ पर तो सही है कि दिमाग खुल गया, ऑप्शन में 108 नहीं था। हम यहाँ से अप स्ट्रीम वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, या वाटर वाला। वाटर का फॉर्मूला क्या था, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। वाटर का स्पीड 1 है, डाउन स्ट्रीम का 22 है, अप स्ट्रीम का हमें मालूम नहीं है, और बाई 2। तो यहाँ से ये 2 एकम 2, तो अप स्ट्रीम का स्पीड कितना आ गया, 20 का आ गया, ठीक है। तो अब बताओ कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। 3 घंटा ये डाउन स्ट्रीम में चलेगा 22 की रफ्तार से, और 2 घंटा अप स्ट्रीम में 20 की रफ्तार से। तो ये 22 या 66 और 20 दूना 40, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर 106 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी जो है ये सही आंसर है, ठीक है। चलिए आखिरी सवाल आज की वीडियो का। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक नाव जो है वो धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाने और वहां से वापस लौटने में कुल 2 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल बताइए। फिर से हम वही बोले हैं कि देखो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड का रेशियो आपको कुछ मालूम है, स्पीड का या टाइम का रेशियो नहीं मालूम है, तो डायरेक्ट आप ऐसे रख लो, फिर इसको हटाओ, ठीक है। धारा की चाल तो 6 दे ही रखा है,
अब यहाँ से आप ये बात बोल सकते हो कि देखो 9 किलोमीटर ये गया और वापस आया। 9 किलोमीटर गया तो जाने में आप लिखोगे बोट का स्पीड और प्लस धारा का स्पीड 6, ठीक है, और प्लस आने में लिखोगे 9 बोट का स्पीड और माइनस धारा का स्पीड 6 और टाइम कितना लग गया 2 घंटे। अब देखो ये इंटीजर पार्ट है तो आप ऑप्शन से उठाकर ऐसी वैल्यू रखो यहाँ पर बी के जगह पर कि उसमें 6 जोड़ने पर भी वो 9 को काट दे और 6 घटाने पर भी वो 9 को काट दे, ठीक है, और 2 घंटे आना भी चाहिए। 9 किलोमीटर गया और वहां से वापस भी आया, ठीक है। चलो मान लो अगर मैं 15 रखता हूं तो 15 और 6 21, तो 7 आ जाएगा नीचे, फिर बात बनेगा नहीं। अगर 8 रखता हूं तो 8 और 6 14, फिर से 7 आएगा। अगर 16 रखता हूं तो 16 और 6 12, 11 नीचे आएगा, वो भी बात नहीं बनेगा, ठीक है। देखो नीचे ऐसा वैल्यू आना चाहिए जो प्राइम नहीं हो, पहली बात। 7 11 ये सब प्राइम ही है। 12 अगर रखता हूं तो ये आता है 9/12 और 6 18, और ये आता है 9/12 में से 6 गया 6। ये चेक करोगे अगर आप तो ये 9 दूना 18 हो जाएगा, और ये 3 तिया 9 और ये 2 तिया 6, तो 3 और 1 4/2, ये 2 आ रहा है, यानी कि ये वेरीफाइड है, तो ऑप्शन डी अपना सही आंसर है। बाकी चाहो तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे, ठीक है। तो ठीक है, फिर इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर से कमेंट करके बताना, ठीक है। कमेंट जरूर से करना है और लाइक भी करके जाना है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। बाय एंड थैंक यू।